आपने कहा है कि संविधान ऊपर है, शरीयत आपकी शरीयत ऊपर है, हमारे हिसाब से हमारी शरीयत ऊपर है। शरीयत ऊपर है जी। आपकी उम्र क्या है? 18 18 की उम्र। करते क्या है? काम है मेरा खुद का कारखाना। क्या काम करते हैं? लोगों का कारखाना। कारखाना करते हैं, लेकिन आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान को ऊपर रखे, धर्म को आप संविधान से ऊपर रख रहे हैं। बेशक रखेंगे भाई, रखेंगे। आवाज मुन्ना, शायद तू गलत टाइम पे पैदा हो गया। 50 साल पहले पैदा होता तो शायद तेरा सरिया चलता और संसाधनों पे पहला अधिकार भी तुम्हारा होता, लेकिन अब नहीं। अब सबके लिए कानून चलेगा और सबको बराबर हक मिलेगा। गुंडाई करोगे तो पहले जाओगे। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। इसलिए भी डिवाइसिव है क्योंकि आप जो हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है वो किसी को धर्म के नाम पे, किसी को भी धर्म के नाम पे वो सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? आप उन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहते हैं जो परसिक्यूटेड है, तो श्रीलंकन तमिल्स भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। रोहिंग्या मुस्लिम्स भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। हमारा संविधान नहीं पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले नहीं पूछता है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप जैन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं। ये देश का मिट्टी सबका। मोहतरमा जी, जब ये देश सबका है, कानून सबके लिए बराबर है, तो ये सरिया क्यों हो रहा है? और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये क्या है? इसके ऊपर भी आवाज निकल सकती है। मोहम्मद मेराज तो इस बार सुने, खबर सुने, सीए लागू हो गया पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में लागू हो गया है। मोदी जी तो सब जगह लागू कर दिया ही है। कर दिए ही। हाँ, तो शाहीन बाग में क्या माहौल है सीए लागू होने के बाद? माहौल आएगी, बनेगी, माहौल बनेगी, फिर से वही आ जाएगा माहौल। माहौल में कमी नहीं रहेगी। प्रोटेस्ट होगा? मतलब होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। प्रोटेस्ट तो जरूरी है, क्योंकि सीए एनआरसी सब नहीं चाहिए यहाँ। क्यों चाहिए ये सब? क्यों चाहिए? हाँ, हमारा हिंदू प्रताड़ित वहाँ हुए, उनको घर दिलाने के लिए, नागरिकता के लिए जरूरी है भैया। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, सब ये अफवाह है, सब ये कुछ कहीं पर माहौल गड़बड़ नहीं है, सब जगह शांत। मिराज बेटा, माहौल बनाओ, अब की बार जबरदस्त माहौल बनाओ शाहीन बाग में सीए को लेके। लेकिन पुलिस भी तैयार है अपने लठ में तेल लगाकर। गुड़गांव ना बना दिया तो बोलना। आपकी एज कितनी है? मेरे 10 years। क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होकर मुल्क के लिए करूँगा, मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा। नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें हिंदू या फिर काफिर इस तरह की, वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती। तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे खुद पता है। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? वो हिंदू है तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। हम उनको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा, अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको बात। ये इनकी नसों में बचपन से ही, जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही इनके नसों में जहर भर दिया जाता है, नफरत भर दिया जाता है हिंदुओं के खिलाफ। और ये मोहतरमा चाहती हैं कि नागरिकता इन जैसे बच्चों को भी दिया जाए जो कभी भी कहीं भी काफिर के नाम पे फटने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले नोटबंदी की गई, फिर जीएसटी लाई गई, हमसे पूछ के नहीं लाई गई। लॉकडाउन लगाया गया, वो अचानक से लगाया गया। कहा गया था कि आप केवल एक दिन के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन आपको पता ही है 50-55 दिन लगातार चला, सारे कारोबार खुल गए। अब आप एक बात बताइए, जीएसटी को लगे शायद 2-3 साल या 4-5 साल बीत चुके। नोटबंदी शायद 16 या 17 में हुई है, ठीक है। उसके बाद भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है 3 राज्यों में, वो किस आकलन में ना? विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है जनता के पास। जनता इस बार विकल्प अपने आप को लेकर के आएगी और जनता के बीच से ही लोग चुन करके संसद में जाएंगे। वो तो अभी भी जनता के बीच से ही जाते हैं लोग। अभी तक नेताओं के लिए जा रहे थे ना, इस बार जनता खुद अपने आप को भेजेगी। लल्लू लाल, संसद में जाने के लिए तो चुनाव लड़ना ही पड़ता है और विकल्प तेरे पास नहीं है तो क्या करेगा तू? हमें लग रहा है मोदी को ही दे दे, क्योंकि अब की बार जो फैसले होंगे वो थोड़ा बड़े लेवल के होने वाले हैं, तो रोने का मौका भरपूर मिलेगा तुझे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। हेलमेट कहाँ है? अपने बच्चे को बैठा रखे, इतने क्यों बैठा रखे मेरे भाई? अपनी तो जान जोखिम में डाली रहे, इनकी भी। हैंडल कैसे मोड़ोगे इसका? साइड लगा लो, साइड लगा लो। मोहतरमा बड़ी भुलक्कड़ है, क्या करे। हेलमेट घर पर भूल जाती हैं और जो घर ले जाने वाला हेलमेट है उसको गाड़ी की डिग्गी में भूल जाती हैं, तो मौलाना साहब पहनना ही भूल जाते हैं साथ को। मौलाना की तो कोई गलती है ही नहीं, मौलाना वैसे भी ड्राइवर होते हैं, मौलाना ड्राइवर हैं, वो अंधाधुंध गाड़ी चलाते रहते हैं बगैर हेलमेट के, चाहे रोड पर हो चाहे बिस्तर पर हो। वैसे 6-7 घर पे भी होंगे
पता लगा सकते हो? मुफ्ती साहब हम दो भाई, हम दोनों निकाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर 3 कमरों का है। मेरे वालिद कह रहे हैं कि इसके 1-2 साल रुक जाओ, घर का इंतजाम हो जाएगा। नहीं भाई नहीं रुकना, नहीं भाई नहीं रुकना। मौलवी साहब को सब पता है कि भाई कमरा 1 हो या हो 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई खेलना तो पूरे परिवार को पड़ेगा ना मिलकर, तो क्या फर्क पड़ता है कमरों से? करो। मेरा कमाई का साधन ये था सर, मैं गाइडलाइन का काम करता था और पार्टी से जुड़ा हुआ था कांग्रेस तो पार्टी खत्म हो गई, तो अब हम लोग का काम खत्म हो। अरे चचा जान, अभी कांग्रेस खत्म नहीं हुई है भाई, 4 जून 2024 के बाद ही खत्म मानी जाएगी। अभी तुम ट्रेनिंग दे सकते हो पत्थरबाजों को, गाइड कर सकते हो। केजरीवाल के पास, केजरीवाल ने देखो दिल्ली में कितना कुछ करवाया, शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज करवाई है। मोदी ने क्या करवाया? मोदी ने क्या करवाया? मोदी ने क्या करवाया? मोदी ने सिर्फ राम मंदिर पे पैसा खर्च, मोदी ने सिर्फ राम मंदिर पे पैसा खर्च किया है, सिर्फ राम मंदिर पे, और कुछ नहीं किया। अगर उसकी जगह पे वही कोई गवर्नमेंट कॉलेज या हॉस्पिटल वगैरह। एक बात बताओ, एक बात पहले आप बताओ, क्या नाम हुआ पहले? खुशी। खुशी, खुशी, राम मंदिर में पैसा किसका लगा है? हमारे हम जैसों का लगा है, गरीबों से जो लूट के पैसा लगवाया था ना वही। खुशी जी, कितनी बार बताऊं कि राम मंदिर में तुम जैसे चमचियों का या तुम्हारे बापों का पैसा नहीं लगा। उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए। अरे माना अब्दुल 1-2 दिन घर में कूदा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं कूदा होगा ना भाई, खुलेआम तो नहीं जाता होगा। तो इससे इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है कि गरीबों को लूट कर मंदिर बनाया गया? बाकी कजरी की चेली हो तो थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ कि भाई राम मंदिर से तकलीफ होती होगी, रोहिंग्यों से नहीं। कमियां नजर आ रही है। 9 साल में आपको क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी? भाई देखो सिंपल सी बात है, हर चीज़ को आपने डिजिटाइजेशन कर दिया है, ठीक है। आराम से नॉर्मल हमारा किराएदार हमें किराया देता था, कैश पकड़ा देता था, हम उस कैश को खर्च करते थे। किसी को नहीं पता कहाँ से पैसा है, कहाँ गया, आराम से अपना कर रहे थे ना जो कर रहे थे। नौकरी जो कर रहे हो अपना टैक्स आराम से देता है, उसको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको टैक्स नहीं देना जो बचाएगा, वो रेंट एग्रीमेंट आज भी दिखा रहा है, वो कांग्रेस के टाइम पे भी दिखा रहा था, सब दिखाते हैं। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा डिजिटाइजेशन और ये सब चीज़ें आप किस क्यों कर रहे हो? क्या करना है आपको इन चीज़ों को करके? इस मोहतरमा के अंदर तो अलग ही बवासीर पड़ रहा है भाई। इसको डिजिटल इंडिया से प्रॉब्लम है, इसको ऑनलाइन पेमेंट से प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन सा धंधा करती है भाई। धंधा वाले भी QR कोड रखते हैं ना, कितनी सब्जी बेचे, कितना आलू बेचे, कितना बैगन गया, बैगन का हिसाब होता है उनके पास। और तू चाहती है कि डिजिटल इंडिया हो ही ना, ऑफलाइन में बैगन खरीद लिया जाए, घर वालों को भी नहीं पता चले। सही धंधा करने वाले तो भाई उनको डर नहीं लगेगा। अब भाई तुमको लग रहा है तो तुम्हारा धंधा भी कुछ ऐसा ही होगा कि अचानक एक रात में ही 10,000 रुपये अकाउंट में आ जाते होंगे, फिर घर वाले पूछते होंगे कि बेटी इतना पैसा एक साथ? भाई बैगन आलू बेचने का इतना तो नहीं मिलता। एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखिए, उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है, भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? पप्पू जी, ऐसे लप्पू सा लौंडा पकड़ कर माहौल नहीं बनाया जाता है। पहले उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसको स्क्रिप्ट याद कराया जाता है, नहीं तो ऐसे ही पोपट होता रहेगा। वैसे भी पोपट, बेइज्जती, इन सब से तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा। अब मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी। देखो, जो मोदी को भ्रष्ट बोल कौन रहा है? जिसको अभी जल्दी में जमानत मिली, जिसके मंत्री जेल में बैठे, जेल की हवा काट रहे हैं, वैसे इस पर भरोसा नहीं करने का। भाई गिरगिट से तेज रंग बदलने में माहिर है अपने केजरीवाल। ये जो कांग्रेस को, सोनिया जी को दिन रात गाली देते थे, दिन रात उनको पकड़वाते थे, आज उन्हीं के गोद में आराम कर रहे हैं। मैंने अपने वीडियो में पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोला था, तो एक पाकिस्तानी बंदी का DM आया, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुल्क को मुर्दाबाद बोलने की। मैंने कहा देख, 2 चीज मुर्दाबाद है, उसको मुर्दाबाद बोलने में काहे की शर्म? कहती कैसे? मैंने कहा देख, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान की एक फिक्स डेट ऑफ बर्थ है, हिंदुस्तान की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर हमारे पुराणों में लिखा है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहती है सबर रखो, तुम्हारा गजवाए हिंद करेंगे। मैंने गूगल पे सर्च किया होता क्या है भाई, उस पर लिखा आया कि एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान पे राज करेंगे। मैंने कहा देखो भाई, जैसा तुम्हारे देश के हालात हैं और जैसा हमारे देश का माहौल है और जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर है, रातों रात भगवाई पाक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। भाई की बातों ने तो दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब जीत लिया। अब उस पाकिस्तानी लड़की का क्या हुआ होगा? उसने तो घर वापसी का कहीं प्लान ना बना लिया हो। भाई डोज तगड़ा था,
क्या बोलते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर स्टिकर के माध्यम से, और भी माध्यम हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो मुन्ना भाई को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।